नमस्कार, TV1 इंडिया न्यूज में स्वागत है। पूर्वी चंपारण के धरती पर ब्लॉक संग्रामपुर 15 संग्रामपुर जिला परिषद प्रत्याशी खुशबू कुमार गिरी से मिल रहे हैं। देखते हैं इनकी मंतव्य क्या है। सर, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं खुशबू गिरी प्रताप मठिया से पूर्वी मधुबनी पंचायत। जी और क्या बोलूं? आप जिला परिषद पर फर्स्ट बार? जी, मैं जिला परिषद में फर्स्ट टाइम लड़ रही हूं और मेरा इंटेंशन है सब दुनिया पूरे गांव वाले को ये बताना है कि हम जो किसी ने नहीं किया वो हमें करके दिखाना है। और मेरा इंटेंशन ये है कि जनता से जनसंपर्क करना है। और एक लेडीज़ प्रत्याशी हो करके मैंने अपने कार्ड में, बैनर में किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, बिकॉज़ मैं प्रत्याशी हूँ और मैं घर घर जाके गेट टुगेदर कर रही हूँ और डोर टू डोर मिल रही हूँ। बिकॉज़ जेंट्स से तो सबकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन लेडीज़ से किसी की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये मेरा फर्स्ट एक कंडीशन है कि अगर मैं डोर टू डोर जाती हूँ तो हर बहू, बेटी, माँ सबसे मिल लेती हूँ, क्योंकि बहू बेटी हमारे गांव में, बिहार में पर्दे के अंदर रहती है और दरवाजे के अंदर रहती है। तो एक लेडीज़ प्रत्याशी होने के कारण घर के अंदर जाके उनसे उनकी बात पूछती हूँ, दुख सुख में शामिल होती हूँ। और दूसरा एक कंडीशन ये भी है मेरा जिला परिषद में आने का, क्योंकि हमारे यहाँ स्टडी थोड़ा पीछे है, स्टडी को आगे लेके आना है। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं। अगर मेरे को ये चांस मिलता है, मैं जिला परिषद बन जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले फोकस करूँगी स्टडी को। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारे जनता के पास जो हक है, जो उनका हक नहीं पहुंच रहा है, वो उनका हक उनके पास पहुंचाऊंगी। जैसे एग्जांपल देती हूं, जो हमारे मुखिया, सरपंच, पंच और जितने भी हमारे नीचे पद होंगे, उनके पास जो भी इनके हक की जो भी सामान आएगी, अनाज से लेकर के जो भी सामान उन तक अगर नहीं पहुंचेगा तो ये मैं पहुंचाऊंगी। ये मेरा वादा है। अगर मुझे एक बार आपने चांस दिया, एक बार अगर आपने मुझे चांस दिया कि मैं जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ अभी, और अगर ये जीत जाती हूँ तो मैं हर जनता को एक वादा करती हूँ, बहुत बड़ी वादा नहीं है, बस एक छोटी सी वादा है कि मैं जनसंपर्क में रहूँगी और उनके हक की लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी। मैडम, आप राजनीतिक में कब आए? राजनीतिक में मैं फर्स्ट टाइम हूँ, लेकिन मेरा सपना बचपन से था। बचपन से? जी। तो ऐसे आप क्या करते हैं? अभी तो मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करती हूँ। कहाँ? मैं अभी यहीं पे हूँ, लेकिन ऑपरेटिंग मेरा मुंबई चल रहा है। मुंबई में किस शहर में? मुंबई में, विरार से अंधेरी तक का चल रहा है। और यहाँ वहाँ पे मेरे कुछ एम्प्लॉय हैं, 7-8 एम्प्लॉय, वो काम करते हैं, मैं यहीं से ऑपरेट करती हूँ। तो आपने जो सपना देखा राजनीतिक में आने का, और वो भी जिला परिषद पद चॉइस किए, तो जिला परिषद पद जो होता है वो मिनी विधायक होता है जी। तो बहुत गरिमा वाली पोस्ट है जी। और जीतने के बाद में जी, मैंने क्या आप अपने क्षेत्र के पब्लिक एवं जनता गण के लिए क्या सपना देखे हैं? ये जो मेरी 7 पंचायत है, ठीक है, 7 पंचायत जो है हमारी, पूर्वी मधुबनी, पश्चिमी मधुबनी, उत्तरी मधुबनी, दक्षिणी मधुबनी, उत्तरी बरियरिया, पूर्वी संग्रामपुर एंड पश्चिमी संग्रामपुर, ये जो 7 पंचायत हैं, इन 7 पंचायतों के लिए एक विकास करूंगी। सबका सपना तो पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो जहाँ का सामूहिक कार्य होगा, जो पूरी जनता मिलकर डिसाइड करेगी, सरकार की योजना है, जो सरकार की योजना आएगी, वो जरूर मैं पूरा करूंगी, धरातल पर कार्य करेंगे और उनके धनातन पे काम करूंगी। बहुत सारे नेतागण आते हैं राजनीतिक में, कोई भी पद जीत जाते हैं और पब्लिक के नेता के बातों पर आकर के बेशकीमती वोट देकर के जीत जाते हैं, और जीतने के बाद में पब्लिक के बीच में नेतागण नहीं आते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जनता को एक बात बताना चाहूँगी कि जनता किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, ठीक है? जी जी। जनता किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, ना रुपया की, ना पैसा की, ना ही सामान की। जनता मोहताज होती है इंसान की। वाह! अगर हम जीतने के बाद क्या बात सब जनता से मुलाकात करते रहे, जैसे आज वोट मांगने के लिए हम हर दरवाजे खटखटा रहे हैं, एक दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, सब दरवाज़ा खटखटाते हैं, किसी दरवाजे पे हाँ और किसी दरवाजे पे ना मिलती है, फिर भी मैं सब दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। उसी तरह मैं जीतने के बाद, ये मेरा वादा है आज मीडिया के सामने और जनता के सामने, ये मैं वादा कर रही हूँ कि जीतने के बाद 6 महीना मैं सिर्फ और सिर्फ 7 पंचायत में भ्रमण करूँगी और सब जगह जाऊँगी। इसको एक बहाना कहिए या शुक्रिया कहने का तरीका समझिए, मैं सब जगह जाऊँगी, सब जनता के पास जाऊँगी, गेट टुगेदर करके, और उनको शुक्रिया अदा जरूर करूँगी। आपके क्षेत्र के पब्लिक जनतागण आपके बातों और
फील्ड में जब हमने भ्रमण किए तो पब्लिक के रुझान के अनुसार से हमें लग रहा है कि आप जीत गए हैं और पब्लिक का मंतव्य देख करके जिता रही है भारी मत से। तो जीतने के बाद में आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र के पब्लिक जनतागण की जो भी योजना अधूरा है, कार्य धरातल पर ही कार्य करके दिखाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जीत हो उसको चुकी बंद है। करा। जी जी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि जीत तो मेरी हो चुकी है। मैं पहली बार आई हूँ पॉलिटिक्स में और मैंने सब जनता का जो दिल जीता है, ये मेरी पहली जीत है। जी जी जी। दूसरी बात, पहली बार आकर के और जनता के दिल में अपनी सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा बनाना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने सबके दिल में अपनी जगह बनाई है। एंड दूसरी चीज़, जो जनता हमसे उम्मीद करती है, सरकार की आई हुई योजना पर, जो भी उनकी योजना है उस पर मैं खड़ी उतरूंगी। क्या आपको उम्मीद लग रहा है मैडम कि पब्लिक, आपके क्षेत्र के पब्लिक जनतागण भारी मत से आपको विजयी बनाएगी? या मुझे विश्वास है, विश्वास की ही जीत होती है, इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी पूर्वी मधुबनी नहीं, बाकी मुझे सातों पंचायत, जो भी सातों पंचायत है, वो मुझे भारी मतों से विजयी बनाएगी। आप मीडिया के माध्यम से आप अपने पब्लिक जनतागण से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक वोट? मैं एक जनता को एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि जो भी जिला परिषद की प्रत्याशी लेडीज़ प्रत्याशी है, अगर जनता आपके दरवाजे पे ये लेडीज़ प्रत्याशी जाती हैं तो एक एक वोट उनको ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अगर प्रत्याशी के जगह पे उनके कोई परिवार वाले जाते हैं तो उनको जजमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।